हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। और मैं इस चैप्टर का ऑब्वियसली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ने स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। इस स्टोरी का नाम है द मर्चेंट एंड हिज फ्रेंड। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी और उसका दोस्त। व्यापारी मीन्स क्या, बिजनेसमैन, ठीक है। वाइस वर्ड्स, वाइस वर्ड्स का मतलब होता है अच्छी बातें। डिसऑनेस्टी इज अ वाइस दैट लीड्स टू मैनी अदर सोशल इविल्स। डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी जो होता है वो एक पाप है। वाइस मीन्स पाप। डिसऑनेस्टी इज अ वाइस दैट लीड्स टू मैनी अदर सोशल इविल। और ये जो बेईमानी है ये हमारे समाज में बहुत बुरा असर डालती है। इफ़ यू आर अ डिसऑनेस्ट पर्सन, अगर आप एक बेईमान व्यक्ति हो, यू टेंड टू लाई, आप अक्सर दूसरों से झूठ बोला करते हैं। चीट, आप दूसरे को धोखा देते हैं। एंड डू हार्म टू अदर्स, और दूसरों के बारे में बुराइयां हमेशा सोचते हैं। तो अगर आपके भी अंदर ये तीन क्वालिटीज़ में से कोई क्वालिटी है ना, तो आप एक डिसऑनेस्ट पर्सन हो। और ट्राई करो कि आप इसे इम्प्रूव कर लो। क्यों करो, तो इस स्टोरी में पता चलेगा। नोबडी लाइक्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन। हाँ, आप इसलिए भी इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि डिसऑनेस्ट पर्सन यानी कि बेईमान जो लोग होते हैं ना, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता सोसाइटी में। In this story, you will see how a person gives tit for tat to a dishonest person. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी दूसरे आदमी को मजा चकाता है जैसा वो किया ना, उसी क्या उल्टा करके, मतलब जैसे को तैसा करके एक बेईमान व्यक्ति को सबक सिखाता है। ठीक है, तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनना पूरे वीडियो को, और जैसा लगे आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वंस देयर वॉज अ मर्चेंट। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। ही हैड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उनके पास एक बैग था जिसमें कि भरे हुए थे गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के। वन डे, एक दिन, ही लेफ्ट फॉर बिजनेस टू अनदर टाउन। उसे अपने बिजनेस के काम से कहीं दूर जाना था। ही लेफ्ट द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द कस्टडी ऑफ हिज फ्रेंड। तो ये क्या किया, जो ये आदमी था ना, व्यापारी था, वो क्या किया, अपने फ्रेंड के यहाँ ना वो बैग दे दिया कि यार दोस्त तुम रख लो, मैं अपने बिजनेस के काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम इसका ख्याल रखना, इन गोल्ड कॉइन्स का ख्याल रखना। तो आप इस इमेज में देख सकते हो ना कि ये जो इमेज है बिजनेसमैन का, ये कितना काम है, मतलब शांत है और ईमानदार लग रहा है। वेरस आप इसके फ्रेंड को देखो, ये देखने से ही कितना बेईमान लग रहा है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन कितने डरावने हैं। ठीक है तो चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। द फ्रेंड वॉज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। उनका जो फ्रेंड था वो बहुत बड़ा बेईमान था, जो कि हमें देखकर ही लग रहा था। ही वॉन्टेड टू अर्न क्विक मनी। और इसे, उस बेईमान व्यक्ति को, जो वो बिजनेसमैन का फ्रेंड था ना, उसे पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। एंड प्लान टू ट्रिक हिज फ्रेंड। फिर सोचा कि मैं अपने दोस्त को ही बुद्धू बना देता हूँ। ही हीड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसने क्या किया, वो जो गोल्ड कॉइन का बैग था ना, उसे छिपा दिया। When the merchant returned from the trip, फिर जब व्यापारी वो घूमकर वापस आया दूसरे शहर से अपने गांव, he asked his friend to give him bag of gold coin back। फिर वो अपने दोस्त के पास गया और बोला, यार मैं आ गया हूँ, मुझे मेरे जो सोने के बैग है ना वो मुझे वापस कर दो। The friend pretended to cry। और उनका जो फ्रेंड था ना, वो ऐसा मुंह बना रहा था जैसे लग रहा था ओहो क्या हो गया। He said that the bag of gold coin had been taken by mice। और फिर उसने बोला कि लगता है ना कि वो तो मुझसे गुम हो गया, और ऐसा लगता है कि चूहे जो है ना वो गोल्ड कॉइन के जो बैग थे उसे लेके चले गए। द मर्चेंट रियलाइज दैट हिज फ्रेंड वॉज लाइंग। फिर मर्चेंट को पता चल गया कि उसका जो दोस्त है वो झूठ बोल रहा है। ही वेंट अवे एंड टूक अ वो टू टीच हिम अ लेसन। फिर वो अपने घर चला गया और फिर वो अपने में सोचा कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा।
और आप यहाँ पे जो ये पिक्चर है ना, आप इसे देखो, ये कितना शॉक्ड हो गया ये जान के कि इसका पैसे सभी चूहे लेके भाग गए। और ये देख लो कितने झूठ बोल रहा है, ये रो के बोल रहा था, बट झूठ बोल रहा था कि सारे जो गोल्ड कॉइन्स है वो चूहे लेके चले गए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द मर्चेंट इन्वाइटेड हिज फ्रेंड सन फॉर डिनर। वो व्यापारी ने अपने जो दोस्त थे ना, उनके बेटे को बुलाया डिनर पे। आफ्टर डिनर द मर्चेंट हीड द बॉय इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। और फिर क्या हुआ, वो व्यापारी उसके जो उसके फ्रेंड के बेटे थे ना, उसे खाने पे बुलाया था। और क्या किया, उसे खिला पिला दिया और उसे छिपा दिया। वो भी घर पे, और ऐसा जगह पे छिपा है, बेसमेंट पे छिपा है जहाँ कोई ढूंढ भी ना सके। एज इट वॉज गेटिंग लेट, और लेट हो रहा था, तो हिज फ्रेंड केम ओवर टू द मर्चेंट हाउस। फिर उसका जो फ्रेंड था वो, अंधेरा हो गया था, तो वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते व्यापारी के घर आया टू टेक हिज सन होम। फिर वो अपने बेटे को लेने के लिए आया था कि अब बहुत रात हो गई है तो चलो। बट द मर्चेंट सेड इन सैड वॉइस, बट इस बार मर्चेंट क्या बोलता है, व्यापारी क्या बोलता है बहुत दुखी आवाज़ में, दैट अ बर्ड फ्ल्यू अवे हिज सन, कि तुम्हारे बेटे को तो कौवे ने उड़ा के लेके चला गया, मतलब कि कोई पक्षी लेके चला गया। द फ्रेंड एक्यूज द मर्चेंट ऑफ किडनैपिंग हिज सन बिकॉज नो बर्ड कैन फ्लाई ऑफ अ लिटिल बॉय। तो वो जो उसका फ्रेंड था ना, वो पूरा गुस्सा आ गया, बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक पक्षी कैसे मेरे बेटे को लेके जा सकता है, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा है, कोई पक्षी कैसे उठा सकता है उसे और उड़ा के लेके जा सकता है। आप देख लो यहाँ पे ये किस तरीके से गुस्सा हो रहा है मर्चेंट के ऊपर। आगे देखते हैं। द मर्चेंट देन सेड, फिर मर्चेंट कहता है, इफ माइस कुड ईट ऑल दोज गोल्ड कॉइन्स वाई कांट अ बर्ड फ्लाई ऑफ विद अ लिटिल बॉय। अगर एक कुछ चूहे मिलके मेरे गोल्ड कॉइन्स को खा सकते हैं, तो बर्ड तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं लेके उड़ सकता है। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते ही द मर्चेंट फ्रेंड फेल्ट असेम्ड, बहुत अफसोस हुआ और उसे दुख हुआ, रियलाइज हुआ कि वो जो गोल्ड कॉइन चोरी किया था वो बहुत गलत किया था। ही रिटर्न ऑल द स्टोलन कॉइन बैक टू द मर्चेंट। फिर बाद में वो सारे गोल्ड कॉइन को उस व्यापारी को लौटा दिया। इन रिटर्न द मर्चेंट एपोलोजाइज्ड, यानी कि माफ़ी मांगा, फॉर टेकिंग सच ड्रास्टिक स्टेप एंड मेड द बॉय मेट हिज फादर। फिर बाद में मर्चेंट ने माफ़ी मांगा कि सॉरी दोस्त, मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा क्योंकि मतलब तुम मेरे साथ बहुत गलत किए, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से ये जो इनका फ्रेंड था, इनको सबक मिल गया। और दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा आपको स्टोरी, और क्या आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड, यानी कि ऐसे टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर कमेंट कीजिएगा।